तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट एपीआई फॉर ब्लॉक एंड अनब्लॉक द यूज़र। देखिए, मैं लॉजिक आपको बताऊंगा कि लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करना है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एपीआई में क्या करोगे। तो जो लॉजिक है वो जस्ट अंडरस्टैंड करने की ट्राई करिएगा, क्योंकि मैं इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि इग्नोर करूँगा, जैसे लाइक वैलिडेशन हो गई एपीआई की, जैसे ऑथेंटिकेशन हो गया। बाकी बस आप लॉजिक पर फोकस करिए। लॉजिक में आपको क्या समझाता हूँ वो आप समझने का ट्राई करें और एपीआईज आपकी क्रिएट हो जाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। देखिए, मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैं बेसिकली इसी इन्हीं एपीआईज को मैं ऐड कर देता हूँ। अभी क्या था, यहाँ पर मेरा एक मॉडल था जिसमें लाइक यूज़र मॉडल था। यूज़र मॉडल में आप देख सकते हो यहाँ पर इतना डेटा स्टोर हो रहा था। तो अभी मेरे को यूज़र को ब्लॉक करना है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप एक अलग से मॉडल बनाओ। तो मैं बोलूँगा कि जहाँ पर आपका यूज़र मॉडल है जस्ट वहाँ पर भी आप एक की बना लो, लाइक कुछ इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक ब्लॉक। एंड आप यहाँ पर अपना टाइप प्रोवाइड कर सकते हो। टाइप यहाँ पर या तो आप नंबर में रख सकते हो 0 या 1, एंड बुलियन भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर बुलियन रख लेता हूँ और यहाँ पर इसका एक डिफ़ॉल्ट हम दे देंगे। डिफ़ॉल्ट मैं क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि जब यूज़र रजिस्टर करेगा तो यहाँ पर मेरी एक रजिस्टर एपीआई ऑलरेडी बनी हुई है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे मैं यूज़र को रजिस्टर करूँगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है अनब्लॉक होगा, मीन्स ब्लॉक नहीं होगा यूज़र। तो मैं यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट में इसको फॉल्स सेट कर देता हूँ कि जब भी कोई नया यूज़र ऐड होगा तो जो उसका ब्लॉक है, ब्लॉक जो बुलियन टाइप रहेगा उसका वो फॉल्स रहेगा। मीन्स कि वो यूज़र जब फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहा है आपकी एप्लीकेशन पर तो वो फॉल्स रहेगा। आप ब्लॉक एपीआई यूज़ करके, मीन्स अगर उसको ब्लॉक करना चाहते हो तो आप ब्लॉक एपीआई यूज़ करो एंड उसको ब्लॉक कर सकते हो। बट बाय डिफ़ॉल्ट मैं फॉल्स रखूँगा। अगर आप कुछ और चाहते हैं तो आप वो यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं अपने मॉडल को। तो अपने यूज़र मॉडल में आपको एक ब्लॉक की बना लेनी है एंड देन आपका मॉडल अपडेट हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे कि हमें बेसिकली राउट क्रिएट करना होगा। तो जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रजिस्टर एपीआई थी। मैं जस्ट यहाँ पर एक और न्यू एपीआई बना लेता हूँ ब्लॉक यूज़र के लिए, और एक रहेगी हमारी अनब्लॉक यूज़र के लिए। तो यहाँ पर लाइक यूज़र, लाइक मैं ब्लॉक यूज़र कर लेता हूँ, ब्लॉक हाइफन यूज़र। एंड जस्ट यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक और मैं न्यू एपीआई बनाऊंगा जो कि बेसिकली होगी आपके अनब्लॉक यूज़र के लिए। ये मेरी दो एपीआईज हैं, ब्लॉक यूज़र एंड अनब्लॉक यूज़र। अब इसमें क्या है कि फ्रंट एंड साइड से क्या होगा, बेसिकली आप आईडीज भेज रहे होंगे, मीन्स आईडी आ रही होगी यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में, लाइक कुछ इस तरीके से। या बेसिकली क्या होता है कि जब आपकी ऑथेंटिकेटेड एपीआईज हैं तो हम वहाँ पर टोकन से ही यूज़र आईडी निकाल लेते हैं, जैसा कि मैंने अपने एक प्लेलिस्ट में किया हुआ है जो कि ऑथेंटिकेटेड एपीआईज का था। तो उसमें आप जो है बेसिकली यूज़र आईडी निकाल सकते हो। बट अगर आपको फ्रंट एंड वाला दे रहा है तो आप ले सकते हो, वरना टोकन जो आता है हेडर्स में वो उसके जरिए आप टोकन में से निकाल सकते हो यूज़र आईडी। हालांकि मेरे इस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेड है, बट मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि इस लेक्चर को न्यू यूज़र भी देख रहे होंगे और जो मेरे ओल्ड यूज़र हैं वो भी देख रहे होंगे। तो इसलिए थोड़ा हो सकता है डिफ़िकल्टी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यूज़र आईडी दो तरीके से ले सकते हो यूज़र की। या तो आप बॉडी में सेंड करवा लो, या आप हेडर्स में जो टोकन आ रहा है उसको डिकोड करके आप अपनी यूज़र आईडी सेट कर सकते हो। सेम थिंग यहाँ पर रहेगी कि अनब्लॉक यूज़र नाम की एपीआई है, यहाँ पर भी आप इसकी बॉडी में सेंड करो, या आप हेडर से डिकोड करके यूज़र आईडी ले सकते हो, या आप अपना यहाँ से यूज़र आईडी सेंड कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि यहाँ पर आपकी जाएगी यूज़र आईडी, लाइक समथिंग मान के चलो अभी मैं एक न्यू यूज़र रजिस्टर करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से सेंड किया, मेरा न्यू यूज़र रजिस्टर होगा तो देख सकते हो रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर मेरा एक न्यू यूज़र क्रिएट हो चुका है जिसका आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लॉक गया है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स, क्योंकि ये न्यू यूज़र है तो अनब्लॉक होगा ये यूज़र। अब ये जो यूज़र आईडी है अगर मैं इसको यहाँ पर डालूंगा, देन मैं ब्लॉक यूज़र पर क्लिक करूँगा तो हमारा ब्लॉक ट्रू हो जाएगा। लाइक अभी यहाँ पर देखोगे डेटाबेस में यूज़र्स में अभी ब्लॉक जो है फॉल्स है। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ कि किस तरीके से करना है। राउटिंग पर हम जाते हैं, यूज़र राउट, एंड नीचे आ जाते हैं हम एक राउट, बेसिकली दो राउट्स क्रिएट कर लेता हूँ। इस पर गौर ना करें, जो भी मेरा ऊपर का कोड है ऑलरेडी, यहाँ पर एक न्यू राउटर हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका ऑथेंटिकेटेड लगा हुआ है ऑथेंटिकेशन तो कर सकते हो। वैसे तो मैं आपको बेसिकली लॉजिक बताने का काम है आज के इस लेक्चर में ओनली।
लॉजिक बता रहा हूँ ओनली, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपने कंट्रोलर का मेरा एक ऑलरेडी कंट्रोलर बना हुआ है यूज़र कंट्रोलर, उसी को जस्ट मैं वहाँ पर जा करके एक मेथड में बना लूँगा ब्लॉक यूज़र करके। अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं जस्ट यहाँ पर दो राउट्स क्रिएट कर लेता हूँ। एक ब्लॉक यूज़र हो गया, एक अनब्लॉक यूज़र हो गया, जिसका मेथड नेम होगा अनब्लॉक यूज़र। तो ये मेरे दो मेथड्स हैं जो कि अभी हम क्रिएट कर लेते हैं अपने यूज़र कंट्रोलर में जाके। तो इस कोड को भी इग्नोर करें, बाकी आप अपने मॉडल्स वगैरह तो यहाँ पर रिक्वायर कर ही रहे होंगे। तो जस्ट नीचे आ जाइए, मैं बेसिकली आपको न्यू मेथड्स बताऊँगा बनाने के लिए, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मेथड रहेगा, एक ब्लॉक यूज़र है, तो कॉन्स्ट ब्लॉक यूज़र इज इक्वल टू असिंक रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, और ये हो गया आपका ट्राई कैच। यहाँ पर लगा दूँ, और ट्राई कैच में मैं थोड़ा जस्ट ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, जिससे कि आपको पता तो होगा, ये इसको अंडरस्टैंड करना आता ही होगा आपको, कि रेस्पॉन्स स्टेटस सेंड कर दिया सक्सेसफुल, एंड एरर मैसेज हम सेंड कर रहे हैं अगर एपीआई में कुछ इशू होता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने यूज़र मॉडल को अपडेट करूँगा, तो यहाँ पर लिखूँगा यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। यहाँ पर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट किया मैंने। अब यहाँ पर मेरे पास अंडरस्कोर आईडी अब यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एंड अपना यूज़र अंडरस्कोर आईडी जो आ रहा है वो हमने यहाँ पर पास कर दिया। अब हेडर में आ रहा होगा तो आप वहाँ से आप अपना निकाल लोगे और अपना यहाँ पर यूज़र आईडी डाल दोगे, ठीक है। एंड वैलिडेशन यहाँ पर मैंने लगाई नहीं है कि एपीआई पर वैलिडेटर लगाऊं कि यूज़र आईडी इज रिक्वायर्ड वगैरह, वो आप अपने तरीके से लगा सकते हो, बट लॉजिक समझा रहा हूँ ओनली मैं। तो कॉमा एंड आपका यहाँ पर सेट यूज़ होगा, तो $set हमें करना है ब्लॉक को ट्रू। अगर जब ब्लॉक यूज़र मेथड कॉल होगा, मीन्स ब्लॉक यूज़र एपीआई कॉल होगी। जस्ट मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर देता हूँ यहाँ से, जिससे कि ये हमारा राउटिंग में यूज़ हो पाए। तो हमने ये मेथड यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, और यहाँ पर हम अवेट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हम रेस्पॉन्स सेंड कर देते हैं यूज़र को कि आपका जो यूज़र है वो ब्लॉक्ड हो चुका है, सक्सेस हम यहाँ से ट्रू देंगे। 200 स्टेटस दे देता हूँ, एंड आपका यहाँ से हम लिख देते हैं ब्लॉक यूज़र। अब देखिए मेरे को एक और मेथड बनाना है अनब्लॉक के लिए, जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर आप अनब्लॉक यूज़र करके एक मेथड बनाओगे। एंड यहाँ पर अनब्लॉक में क्या करोगे, यहाँ पर आप फॉल्स कर दो, क्योंकि अनब्लॉक कर रहे हैं उस यूज़र को। एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनब्लॉक्ड यूज़र। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना जो मेथड है उसको मैं जस्ट यहाँ से पास आउट कर देता हूँ, जिससे कि राउटिंग में यूज़ हो पाए। तो अनब्लॉक यूज़र, तो जस्ट मैं इनको सेव कर देता हूँ, एंड टेस्टिंग के लिए हम रेडी हैं कि कैसे हमें करना है। बाकी वैलिडेटर वगैरह नहीं यूज़ किया, मीन्स मैंने कोई ऑथेंटिकेशन ना कुछ लगाया, बस मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको। मॉडल अपडेट करना है, कंट्रोलर में कुछ इस तरीके से वर्क करना है जैसे मैंने आपको बताया। अब देखिए यहाँ पर मैं एक मेरी लॉगिन एपीआई जस्ट अगर मैं यहाँ पर देखूँ लॉगिन में, जस्ट मैं हिट करता हूँ जो भी अभी मैंने करंट यूज़र उसको मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा। ये मैंने सारी ऑथेंटिकेशंस लगा रखी हैं इसलिए। तो यहाँ पर मैं इस वेरीफाइड इसका 1 कर देता हूँ मैनुअली, एंड लॉगिन करता हूँ। अभी क्या है, जो यूज़र है वो अनब्लॉक है। यहाँ पर देख सकते हो सक्सेस ब्लॉक फॉल्स आ रहा है, मीन्स वो अनब्लॉक है अभी यूज़र। अब जैसे मैं इसको ब्लॉक करता हूँ, ये मैंने यहाँ से ब्लॉक किया, तो यहाँ पर बोलता है ब्लॉक्ड यूज़र। अगर आप यहाँ पर देखोगे लॉगिन एपीआई में मैं अगेन हिट करता हूँ, तो यहाँ पर जो है बता रहा है ब्लॉक ट्रू, मीन्स ये ट्रू हो चुका है, यूज़र ब्लॉक हो चुका है। अगर डेटाबेस में भी देखो तो आपकी वैल्यू जो है ब्लॉक ट्रू हो चुकी है। सेम थिंग मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ से यूज़र आईडी को मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर भी मैं यूज़र आईडी प्रोवाइड करता हूँ अनब्लॉक यूज़र के लिए। जस्ट मैं अनब्लॉक एपीआई हिट करता हूँ, तो इसने अनब्लॉक कर दिया यूज़र। अगर मैं लॉगिन एपीआई को चेक करता हूँ तो इसमें ब्लॉक फॉल्स आएगा, देख सकते हो, एंड डीवी में भी अपडेट हो चुका है। हालांकि इस लेक्चर को बनाने का बस यही पर्पस था कि आप ब्लॉक एंड अनब्लॉक का यूज़र को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको मॉडल अपडेट करना है एंड एपीआई में आप वर्क कर सकते हो। हालांकि मैं चाहता तो एक एपीआई में भी वर्क कर सकता था, बिकॉज मैंने एक लाइव प्रोजेक्ट में 2 एपीआईज बनाई थी, उसी के बेसिस पर मैंने किया था।
तो उस टाइम हो क्या रहा था कि ब्लॉक यूजर पर हम कुछ आइकन दिखा रहे थे एंड अनब्लॉक पर कुछ अलग आइकन दिखा रहे थे। एंगुलर साइड पर फ्रंट एंड था, तो मैंने आइकन्स पर एक पर ब्लॉक एंड एक पर अनब्लॉक और उसमें यूजर आईडी मेरी पास हो रही थी, तो कोई मेरे को इशू नहीं था। मैंने वहां पर डबल एपीआईज बनाई थी। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।